ओगरा रेट पर एलपीजी मिलना ख्वाब बन गया। लाहौर समेत पंजाब भर में एलपीजी की ब्लैक में फरोख्त जारी। गरीब का चूल्हा ठंडा पड़ गया। मुतल्लिका इदारे माफिया को नकेल डालने में नाकाम। एलपीजी की सरकारी कीमत 241 रुपये 43 पैसे मुकर्रर। कहीं एलपीजी 400 तो कहीं 450 रुपये फ़ी किलो में बिकने लगी। शहरों की मुश्किलात में इजाफा। हुकूमत ने ओगरा रेट पर एलपीजी की फरोख्त यकीनी बनाने का मुतालिबा कर दिया। लाहौर में गर्मी और हब्स की शिद्दत में नुमाया इजाफा। ज़्यादा टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि गर्मी की हकीकी शिद्दत यानी फील लाइक 48 डिग्री तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून के तीसरे स्पेल के तहत बारिशों का सिलसिला आज लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में जारी रहेगा। हालिया बारिशों के बाद शहर के मुतअद्दिद इलाकों में सीवरेज मसाइल शिद्दत इख्तियार कर गए। बीबी बागदामन के इलाके में कई रोज़ गुजरने के बावजूद सीवरेज और बारिशी पानी मौजूद। गलियों में सीवरेज और बारिशी पानी जमा। मुतअद्दिद मकामात पर आमदरफ शदीद मुतासिर। बारिश के थमने के 2 रोज़ से ज़ायद गुजरने के बावजूद जमा पानी का निकास न हो सका। जमा पानी के बायस मुतअद्दिद रहायशी घरों तक महदूद होकर रह गए। इलाके में ताफुन फैलने लगा। रहायशियों का पानी के निकास का मुतालिबा। ये जो रहायशी लोग हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल बनी हुई है। बच्चों के लिए, औरतों के लिए, स्कूल जाने के लिए, इमरजेंसी के लिए गाड़ी नहीं जा सकती। हमारी ये रिक्वेस्ट है वज़ीर आला साहब से कि जितना भी जल्दी हो सकता है इसको क्लियर करें। सबसे मुश्किल जो घर वाले हैं, बच्चे हैं, दुकान पे जाना है, बाहर जाना है, किसी ड्यूटी पे जाना है, गंदा पानी है, गटरों का पानी, घरों का पानी बाहर निकल रहा है। अभी गुजारिश है इस हुकूमत से, पंजाब हुकूमत से कि जहाँ जहाँ भी है, ये नहीं यहाँ पर है, जहाँ भी है सबकी उसकी एक काम पे उसको तवज्जो दी जाए। घुटने घुटने तक पानी है। जो लोग यहाँ पे गुजरते हैं उनको जाहिर सी बात मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। छोटे छोटे बच्चे, यहाँ पे स्टोर हैं, खाने पीने की जगह हैं, ये नान वगैरह घर के लिए जो सौदा सर्फ लेना होता है वो बच्चे नहीं आ पाते। पंजाब भर में बारिश के जमाशुदा पानी में नहाने पर पाबंदी। डैमों, दरियाओं, तालाबों और झीलों में भी तैराकी और कश्तीरानी पर पाबंदी। 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। पाबंदियाँ मौजूदा मौसमी हालात के तनाजुर में कीमती इंसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आयद की गई हैं। सिटी दाखिला पंजाब में पाबंदी ज़ाब्ता फौजदारी 1898 के सेक्शन 144 के तहत लगाई। इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को हुक्मनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। ज़्यादा बारिश के बावजूद जो है वो आपको पूरी इंतज़ामिया बारिश के अंदर भी और बारिश के बाद भी, पहले ये भी रिवाज होता था कि जी बारिश ख़त्म होएगी तो फिर आवांगे पानी जो है वो निकालने के लिए। अब ऐसा नहीं हो रहा था। पानी जो है वो बारिश के दौरान भी निकासी आपके लिए जो है वो पूरा फील्ड के अंदर लोग जो है वो आपको बिला ताख़ीर और इंतज़ार के आपको जो है वो नज़र आ रहे थे। उसके साथ साथ अंडर पासेस जो हैं वो भी 5 घंटे मुसलसल बारिश हुई थी जी लाहौर के अंदर, और अंडर पासेस जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह चंद घंटों के अंदर क्लियर कर दिए गए थे। मानसून बारिशों से पहले पंजाब हुकूमत ने बेहतरीन इंतजाम किए। बारिशों के दौरान दीगर सूबों में तबाही के मनाजर नजर आए। पंजाब में दूसरी सुबह जैसे हालात नहीं। बारिश के बाद रिकॉर्ड वक्त में पानी निकाला गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अदम बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम 15 अजला में जारी है। पंजाब में सैकड़ों किलोमीटर नई सीवरेज लाइन डाली जा रही है। पंजाब के तमाम अजला में वासा मौजूद है। मानसून बारिशों के बाद पंजाब के दरिया में तुगयानी की सूरत हाल। दरिया सिंध में कालाबाग, चश्मा और तोसा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल में कमी वाक़, पानी निचले दर्जे पर आ गया। दरिया सतलुज और जेहलम में भी पानी का बहाव नॉर्मल। PDM के मुताबिक दरिया रावी में सदनाई के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। जस्सर, शाहदरा और बल्लोकी के मुकाम पर बहाव नॉर्मल है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद एजाज का दरिया रावी का दौरा, पानी के बहाव का जायजा लिया। COMCL कलीम यूसुफ और असिस्टेंट कमिश्नर रावी हुमैरा शाह की ब्रीफिंग। महकमा बाशी और मुतल्लिका महकमों के ऑफिसर भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर का फील्ड ऑफिसर को हिफाजती बंदों की मुसलसल निगरानी और अलर्ट रहने का हुक्म। मोहम्मद एजाज बोले, जिला इंतजामिया दरिया रावी और हिफाजती बंदों की 24 घंटे मॉनिटरिंग कर रही है। दरिया रावी में पानी का बहाव ताहाल नॉर्मल। हिफाजती बंद मुकम्मल तौर पर महफूज हैं।
LDA सिटी डायरेक्टोरेट में ऑफिसर की कमी, इंतजामी और दफ्तरी अमूर मुतासिर असिस्टेंट डायरेक्टर की 7 मंजूरशुदा सीटों में से सिर्फ एक पर बाकायदा तैनात असिस्टेंट डायरेक्टर को डिप्टी डायरेक्टर का इजाफी चार्ज भी सौंप दिया गया। एक और असिस्टेंट डायरेक्टर को स्टेट ऑफिसर और डिप्टी डायरेक्टर दोनों के इजाफी चार्ज तफवीज़। ऑफिसर की कमी के बायस फाइलों की प्रोसेसिंग और इंतजामी और दफ्तरी मामलात पर दबाव। LDA इंतजामिया के मुताबिक रिस्ट्रक्चरिंग मुकम्मल होने के बाद नई तैनातियाँ होंगी। विभागीय वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मंसूरा आमद, अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान से मुलाकात, मुल्क की मजमूई सूरत हाल और इलाकाई अमूर पर बातचीत, अवामी मसाइल के हल से मुतालिक मशावरत। मोहसिन नकवी का जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अज़ीम की वफ़ात पर इज़हार अफसोस, फातह खानी की। मोहसिन नकवी बोले, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कामयाबी से कशीदगी में दोबारा कमी आई है। पीपल्स पार्टी तालीम पर तनकीद से पहले अपने तर्ज अमल का जायजा ले, पंजाब की तरक्की पर तनकीद करने वाले पहले अपने सूबे पर तवज्जो दें। पीपल्स पार्टी वालों को एजुकेशन पर बात करने से पहले सोचना चाहिए। पंजाब के नौजवानों को स्कॉलरशिप और लैपटॉप दिए जा रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज सूबे की तरक्की के लिए दिन रात कोशा है। वज़ीर आला पंजाब की तालीम के शोबे पर ख़ुसूसी तवज्जो मरकूज है। गली मोहल्लों की सफाई सुथराई पंजाब हुकूमत के प्रोग्राम के तहत यकीनी बनाई जा रही है। स्कूलों को आउटसोर्स करके तालीमी शोबे में बेहतरी आई। सूबाई वज़ीर तरीन पंजाब राना सिकंदर हयात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू की। लाहौर के हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल दाखिला हदफ से पीछे रह गए। हर स्कूल को रोजाना 10 नए तलबा दाखिल करने का टास्क दिया गया। सेकेंडरी विंग की मौजूदा एनरोलमेंट 3,90,416 रिकॉर्ड। सेकेंडरी विंग का मजमूई दाखिला हदफ 4,30,467 बरकरार। दाखिला हदफ और मौजूदा एनरोलमेंट में तकरीबन 40,000 तलबा का फर्क। स्कूल सरबराहान को दाखिला अहदाफ का सिर जायजा लेने की हिदायत। घर घर जाकर और मसाजिद समेत तमाम मसबत ज़राए से दाखिला मुहिम चलाने का हुक्म जारी। पाँच साल LLB डिग्री प्रोग्राम में दाखिल तलबा का सेशन 4 साल करने का मामला। HEC के मुताबिक 5 साल प्रोग्राम में दाखिल तलबा 5 साल डिग्री ही मुकम्मल करेंगे। HEC के नाम से 5 साल डिग्री को 4 साल करने का नोटिफिकेशन जारी है। 5 साल जारी डिग्री प्रोग्राम को 4 साल करने का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। जना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास वज़ीर सेहत सलमान रफ़ीक और चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर डॉक्टर फरकत आलमगीर ने सदारत की। ज़ेर तमीज़ जनाक इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की पेशरफ का जायजा लिया गया। भर्ती के अमल और OPD को खोलने के लिए इकदाम का जायजा। ख़ास सलमान रफ़ीक बोले, इंस्टीट्यूट को जल्द फाल करके मरीजों को नई सहूलतें दी जाएंगी। ये इदारा अमराज़ क़ल्ब में मुब्तला मरीजों के इलाज के लिए लैंडमार्क साबित होगा। भिखारियों के बाइज़्ज़त रोजगार के लिए पायलट प्रोजेक्ट का आगाज़। MD पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज मुबीन इलाही प्रोजेक्ट डायरेक्टर खिदमत फाउंडेशन मोहम्मद सनान की मुलाकात। भिखारियों को पेशेवराना तरबियत, रोजगार और छोटे कारोबार की सहूलत फराहम करने पर इत्तेफाक। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज खिदमत फाउंडेशन के दिए 10 अफराद को 5-5 लाख का आसान कर्ज देंगे। प्रोजेक्ट शहर में मौजूद झोंपड़ियों में झोंपड़ी स्कूल कायम करने पर इत्तेफाक हुआ। लाहौर हाईकोर्ट का नादरा शनाख्ती कार्ड और शहरियत के तनाज़ात से मुतल्लिक फैसला। मशकूक शहरियत केसेस में सिविल अदालतों का दायरा अख्तियार खत्म। नादरा के फैसले के खिलाफ बराह स्ट्रीट पिटीशन काबिल समाअत नहीं होगी। नादरा वेरिफिकेशन बोर्ड वफाकी हुकूमत से रजू लाजमी करार। सिविल अदालत का एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का फैसला कलदम। नादरा की अपील मंजूर। जस्टिस मोहसिन हसन ख्यारी ने नादरा की सिविल नज़रसानी की अपील पर फैसला जारी किया। स्टेट बैंक का
नए माली साल के आगाज़ पर मौलियाती पॉलिसी का ऐलान। पॉलिसी रेट में कोई तब्दीली न करने का फैसला। शरह सूद 11.5% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक ने मुआशी इशारियों पर रोशनी डाली कि महंगाई का रुझान नीचे की तरफ है। बरामदात और तहसील ज़र मईशत के बड़े सहारे हैं और रोशन डिजिटल अकाउंट्स में मुसलसल सरमायाकारी आ रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास माली साल 2026-27 के लिए राशन कार्ड प्रोग्राम की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला ने माली साल 2026-27 के लिए राशन कार्ड प्रोग्राम की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब का रजिस्टर वर्कर्स को रवां साल मज़ीद 45.2 अरब रुपये देने का ऐलान। गुज़िश्ता साल 12 लाख रजिस्टर वर्कर्स को मरीम नवाज राशन कार्ड के जरिए 28 अरब रुपये मिले। पंजाब में रजिस्टर वर्कर्स की तादाद 14,03,063 तक जा पहुँची। एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज का इस्तीफा मंजूर। पंजाब हुकूमत ने बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान को एडवोकेट जनरल पंजाब तैनात कर दिया। वज़ारत कानून पंजाब ने बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान के तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मेट्रो बस में किराए की अदायगी के लिए इस्तेमाल पुराने कार्ड बंद। मुसाफिरों को पुराने कार्ड का बैलेंस नए टी कैश कार्ड में मुंतकिल करवाने की सहूलत दे दी गई। पुराने कार्ड का बैलेंस नए टी कैश कार्ड में मुंतकिल करने के लिए 2 माह का वक्त दिया गया। टी कैश कार्ड के जरिए पंजाब भर में मास ट्रांजिट सर्विस से इस्तेफादा हासिल किया जा सकता है। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का मौजूदा कार्ड सिस्टम मामूल के मुताबिक जारी है। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के पुराने कार्ड अलग मरहले में बंद किए जाएंगे। गरीब के लिए ए वक्त की रोटी भी मुश्किल। ओपन मार्केट में गंदम की फीमन कीमत में 1,000 रुपये का खुद साख्ता इजाफा। शहर में फीमन गंदम 4,800 रुपये में फरोख्त होने लगी। 20 किलो आटे का थैला 2,250 रुपये तक बिकने लगा। सादा रोटी 15 से 25 रुपये तक फरोख्त। नान रोटी एसोसिएशन के मुताबिक मौजूदा सरकारी नर्ख पर रोटी फरोख्त करना मुमकिन नहीं। ज़िले हुकाम के मुताबिक सादा रोटी 14 रुपये में हर सूरत फरोख्त होगी। लाल लाल टमाटरों के लिए 3 लाल नोट दरकार। टमाटर 340 रुपये फी किलो में बिकने लगे। सरकारी कीमत 275 रुपये मुकर्रर। सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी। प्याज 120, लहसुन 400, अदरक 450, नींबू 220, सब्ज मिर्च 200 रुपये फी किलो में दस्तयाब। गोभी 180, बैंगन 160, भिंडी 250, शिमला मिर्च 450, मटर 350, मेथी 240 रुपये किलो। आलू बुखारा 540, सेब 450, आम 420, आड़ू 320, अमरूद 300, गर्मा 220 रुपये फी किलो में दस्तयाब। रोजाना की बिना पर नर्ख मुकर्रर करने की पॉलिसी अवाम पर भारी। हफ्ता भर में पेट्रोल और डीजल की कीमत की लंबी छलांग। पेट्रोल की कीमत में 20 रुपये इजाफा। डीजल 23 रुपये लीटर महंगा हुआ। 21 जुलाई को पेट्रोल का नर्ख 315 रुपये 80 पैसे फी लीटर मुकर्रर था। इस वक्त पेट्रोल नर्ख 335 रुपये 18 पैसे, डीजल नर्ख 360 रुपये 6 पैसे से छलांग लगाकर 383 रुपये 46 पैसे पर आ गया। आलमी मार्केट में कमी के बावजूद मुकामी मार्केट में तेल नर्ख में कमी न हो सकी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम आइंदा माह रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस शाहिद करीम 62 साल की उम्र की मुकर्रर हद पूरी होने के बाद 19 अगस्त को रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस शाहिद करीम 7 नवंबर 2014 को जज हाई कोर्ट तैनात हुए थे। जस्टिस शाहिद करीम इस वक्त जजेस सीनियरिटी लिस्ट में 6 नंबर पर हैं। जस्टिस शाहिद करीम गुज़िश्ता कुछ सालों से स्मोक तदारुक माहौलियाती आलूगी केस की समाअत कर रहे हैं। जस्टिस शाहिद करीम की रिटायरमेंट के बाद खाली असामियों की तादाद 21 हो जाएगी। पंजाब बार कौंसिल के 2 अहम ओहदों के इंतखाबात में सिर्फ 4 रोज़ बाकी। वाइस चेयरमैन और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब बार कौंसिल का इलेक्शन 1 अगस्त को होगा। सुबह भर से पंजाब बार कौंसिल के 75 अरकान जनरल हाउस इजलास में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक वाइस चेयरमैन और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी के उम्मीदवारों के नाम ताहाल सामने न आ सके।